हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई स्पेशल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टल पाठशाला को ज्वाइन करें। नाउ लेट्स बिगिन। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे का प्रयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। यह लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं का त्रिसंगम है। नेक्स्ट, ओडिशा के बादाम पहाड़ खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। ओडिशा के बादाम पहाड़ खानों में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क है। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से वन भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन या ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भारत के उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन इंडियन नॉर्थ हिली रीजन्स। इनमें औसत वर्षा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होता है। समशीतोष्ण वन। समशीतोष्ण वन टेम्परेट फॉरेस्ट उत्तरी हिमालय और नीलगिरी पहाड़ियों पर मौजूद हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। उन्होंने एलिफेंटा में कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने जैन और हिंदू दोनों कलाओं को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों ने बागलकोट जिले के लोकापुर जैसे स्थानों पर प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किया और उनकी वफादार सामंतवादी पश्चिमी गंगा राजवंश ने श्रवण बेलगोला और कंबद हल्ली में जैन स्मारक बनवाए और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है, जो 8611 मीटर या 28,251 फीट की ऊंचाई पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह पर्वत भारत में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा पर्वत है और यह पर्वत भारत चीन के पास स्थित है। नेक्स्ट, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी वस्तु की मांग का परिणाम है डैश कहलाती है? इसका आंसर है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और वस्तु की मांग का परिणाम है वह व्युत्पन्न मांग कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक लैपटॉप खरीदते हैं तो हम माउस की मांग करते हैं जो किसी की चीज़ की मांग का परिणाम है। वस्तुओं की प्रत्यक्ष मांग अंतिम खपत के लिए होती है। जब वस्तुओं का एक से अधिक उपयोग होता है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट, बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थित स्थानांतरित होने से पहले डैश पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर होगा एहोल। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले एहोल पर अपनी राजधानी बनाई थी। चालुक्य वंश की राजधानी
चालुक्य वंश की पहली राजधानी ऐहोल थी, जो गुफाओं में पाए गए शिलालेखों से स्पष्ट है। बाद में पुलकेशिन प्रथम द्वारा 543 में राजधानी को बादामी में बदल दिया गया था। ऐहोल शिलालेख चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेव्स का नियम किसने दिया? ऑक्टेव्स का नियम किसने दिया? तो इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था 1865 में। ऑक्टेव्स का नियम 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ठंडा स्थान है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो इसका आंसर होगा द्रास। द्रास भारत में सबसे ठंडा स्थान है और यह दुनिया में दूसरा सबसे ठंडा निवास स्थान है। इसे अक्सर द गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है। द्रास जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में NH-1 पर जोजिला दर्रा और कारगिल शहर के बीच स्थित है। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना अधिक दक्षता बढ़ाने हेतु राजमार्ग बनाने की परियोजना। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? इसका आंसर है 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद उन्हें यह शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है 123। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। उन्हें यह शक्ति अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 से संबंधित है। राज्य आपातकाल स्टेट आपातकाल 356 से संबंधित है और 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चिनाब का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? इसका आंसर है अस्किनी। चिनाब का ऋग्वैदिक कालीन नाम है अस्किनी। परंपरागत रूप से इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा है। चेनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रे में। वित्सता नदी झेलम का ऋग्वैदिक कालीन नाम है। परुष्णी रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है और विपस बयास नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक के संस्थापक थे? वाकाटक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वाकाटक के संस्थापक थे। वाकाटक बुंदेलखंड, मध्य प्रांत और बराबर के क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश था। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। उसने महाराजा धीराज और सम्राट जैसी शाही उपाधियां प्राप्त की थी। रुद्रसेन प्रथम का उल्लेख
इलाहाबाद के शिलालेखों में किया गया है, जिसमें उसे समुद्रगुप्त के हाथों हार का सामना करना पड़ा था? गौतमीपुत्र। गौतमीपुत्र प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम डिनोट करते हैं N2O से। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजतरंगिणी के लेखक हैं? तो कलहन। कलहन राजतरंगिणी के लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम चित्रक रापुली था? किस शासक का नाम चित्रक रापुली था? तो इसका आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम को चित्रक रापुली के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट, स्वयंभू डैश के दरबारी कवि थे? तो स्वयंभू राष्ट्रकूट के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, शिलालेखों में अशोक का नाम कितनी बार आता है? तो शिलालेखों में अशोक का नाम 4 बार आता है। नेक्स्ट, इनमें से किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? इसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, इनमें से किसे मौर्य साम्राज्य में सानिध्यता के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर होगा मुख्य कोषागार अधिकारी। मुख्य कोषागार अधिकारी को मौर्य साम्राज्य में सानिध्यता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? तो इसका आंसर होगा 19 महीने। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। उसने निरंतर लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी फतह को व्यवस्थित करने के लिए बहुत कम समय दिया। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर हमको चुनना है कि ऑप्शंस में कौन सा तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गलनांक सबसे कम होता है। एक ठोस का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह वायुमंडलीय दबाव में गैस से तरल में चला जाता है। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑक्सीजन का गलनांक बिंदु है -218.8 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का गलनांक बिंदु है -218.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भंगुर है? इसका आंसर होगा गंधक। गंधक यानी कि सल्फर। सल्फर सल्फर एक तत्व है जो भंगुर है। गंधक अपनी ठोस अवस्था में भंगुर पदार्थ है। भंगुर पदार्थ कहने का तात्पर्य है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो गंधक यानी सल्फर एक भंगुर तत्व है, एक ब्रिटल मटेरियल है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिहार एसआई स्पेशल। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और अगर सच में पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पोर्टल पाठशाला को। और अगर आप हमारे लेक्चर्स की वीडियो चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टल पाठशाला को ज्वाइन करें। थैंक यू।